और उधर छत्तीसगढ़ के सूरजपुर की घटना आपको याद होगी, जहां डीएम ने एक युवक को सरेआम पीट दिया था। ऐसा ही एक और मामला सामने आया मध्य प्रदेश के इंदौर से। आपको बता दें, यहां बीच सड़क पर एसडीएम और सीएसपी की दादागिरी देखने को मिली है। अतिक्रमण हटाने के दौरान दुकानदार से इन अधिकारियों की बहस हो गई, जिसके बाद एसडीएम और सीएसपी ने दुकानदार को सरेआम पीट दिया। कि देखिए कैसे बहसबाजी होती है और उसके बाद पिटाई की ये तस्वीरें सामने आ रही है। मध्य प्रदेश के इंदौर से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, मध्य प्रदेश के इंदौर का वाकया। और ये देखिए थप्पड़ पे थप्पड़, दरअसल एसडीएम और सीएसपी की दादागिरी है। ये किस तरह से पकड़ कर मारा जा रहा है। अतिक्रमण हटाने के दौरान दुकानदार से इन अधिकारियों की बहस इतनी ज्यादा बढ़ गई कि नौबत मारपीट तक आ गई। और इस वक्त हमारे साथ बीजेपी से राहुल कोठारी जी जुड़ गए हैं। राहुल जी, इन तस्वीरों को देखकर आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से पूरा वाक्य हमने देखा है वीडियो के माध्यम से और आप मीडिया के समाचारों के माध्यम से देखा है। लेकिन अभी मुझे लगता है कि इस पूरे विषय में यही कहना है कि जो प्रशासनिक व्यवस्था होती है वो अपना जब काम करना चाहती है तो लोगों को भी सहयोग इस मामले में करना चाहिए। अभी मेरे को लगता है कि इस पूरे विषय में जांच की जा रही है, कौन इसमें गलत पाया जाता है, कौन सही पाया जाता है, एक अलग विषय है। लेकिन अभी प्रथम दृष्टया दिखता है कि तो मिला के प्रशासनिक लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जनता के साथ व्यवहार कैसा हो। यदि इसमें कोई भी इस तरह की बात पाई जाती है तो सरकार अपनी कड़ी कार्रवाई करने के लिए तत्पर रहती है। लेकिन अभी फिलहाल इस पूरे मामले में कुछ कहने में जल्दबाजी होगी। हमें लगता है जो भी मामला जांच का है वो बाहर आ जाए। लेकिन ये तस्वीरें तो सही संदेश नहीं दे रही हैं। लेकिन सवाल तो ये भी खड़ा होता है ना कि आखिर प्रशासनिक अधिकारी, आपने जिक्र किया कि उन्हें अपने व्यवहार पर संयम बरतना चाहिए। ये तस्वीरें, मुझे लगता है इन तस्वीरों के जरिए जांच होनी चाहिए और एक नजीर पेश करने की जरूरत है। जी, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। निश्चित रूप से प्रशासनिक अधिकारियों को संयम रखना ही चाहिए। हम भी इस बात को बार बार कहते हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार सुशासन की सरकार है। हम लोग इस बात का बहुत ध्यान रखते हैं कि कोई भी इस तरह की घटना नहीं हो। अब कुल मिला के बहुत देखने की बात यह है कि जो अतिक्रमण का मामला, उसकी वजह से कौन सा विकास का कार्य वहाँ रुका हुआ था। हालांकि ये बात सही है, अभी अभी कोविड का मामला हुआ है, लेकिन मारने का अधिकार तो किसी को नहीं है ना। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। लेकिन अब कुल मिला के वाकया क्या हुआ, आप जानते हैं कि आजकल लोग मास्क पहने रहते हैं। यदि कोई सामने वाले ने अपशब्द बोले तो वो हो सकता है। ठीक है राहुल जी, मैं चाहती हूँ कि आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से जीतू पटवारी जी भी जुड़ गए। जीतू जी, इंदौर की ये तस्वीरों पर आपकी पहली टिप्पणी चाहूंगी। मैं अनुरोध ये था कि भारतीय जनता पार्टी की ये चला चली की सरकार है, इनके आपस में भी झगड़ा खूब हो रहा है। तो जिस तरीके से बड़वानी कलेक्टर गाली गलौज कर रहा है, क्योंकि मैं मुख्यमंत्री के करीबी हूँ, वो फिर वहाँ का जहांगीर जी अलग अलग बात कर रहे हैं। प्रशासनिक हल्कों में भी इनकी सरकार की जिस तरीके से शिक्षा लेकर हो रही है, अधिकारी सुन नहीं रहे, मारपीट कर रहे हैं। ऐसे सैकड़ों केस अलग अलग जगह के आ रहे हैं। एक अधिकारी भिंड की वो महिला अधिकारी कहती है, फिर एक विधायक को एक कर्मचारी कहता है तुम भी तो हिस्सा लेते हो। फिर नरोत्तम मिश्रा, शिवराज सिंह जी कहते हैं पाइपों में कितना घोटाला करते हो, हमें सब पता है। तो ये सरकार चल रही है, सर्कस चल रहा है। तो अब इस पर टिप्पणी क्या करें? मध्य प्रदेश को दुर्भाग्य, लोकतंत्र की हत्या करके इस तरह की घटना घटे। राहुल कोठारी जी, जीतू पटवारी कह रहे हैं सरकार नहीं चल रही, सर्कस चल रहा है ये। देखिए, निश्चित रूप से मैं जीतू पटवारी जी का विचलित होना स्वाभाविक है, उनको समझ सकता हूं। और विचलित इसलिए भी हो सकते हैं कि हो सकता है जो अतिक्रमणकारी, कब्जाधारी जिनको हटाने के लिए हमारा प्रशासन गया था, उनसे इनका कोई नजदीक का कांग्रेस पार्टी का रिश्ता होगा। भारतीय जनता पार्टी बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं जीतू पटवारी यहाँ पर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है, ठीक है जीतू पटवारी जी, बड़ा इल्जाम राहुल कोठारी लगा रहे हैं। राहुल कोठारी जी, आवाज आ रही है? जी, मुझे आवाज आ रही है आपकी। जी, एक्शन कब होगा सर? सवाल तो ये खड़ा होता है, आपने कहा जांच होगी, मुझे लगता है जांच जल्दी हो और एक्शन जल्दी हो। क्या आप चाहेंगे, क्या उम्मीद की जाए? दोनों बातों को कहना चाहेंगे कि जब विकास की बात आती है, यदि कोई उस बात में बाधा बन रहा है, कोई व्यक्ति अलग तरीके से कोई ऐसा प्रकल्प करता है जिसको देखकर लगता है प्रशासन को इस तरह कड़े कदम उठाने पड़ रहा है, ये बात देखना पड़ेगी। आप जानते हैं कि इंदौर जो है देश में अपना एक अलग मुकाम रखता है, स्वच्छता के मामले में लगातार नंबर 1 पर रहने वाला हमारा जिला है। और उसके बाद भी यदि इस तरह की बातें वहाँ पर विकास के काम में रोड़ा अटकाने का काम दूसरे लोग कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी की जिस तरह के बयान आप देख रहे हैं, सर तो, कार्रवाई कब होगी ये तो बता दीजिए। ठीक है, मैं समझ गई, कार्रवाई कब तक होगी?
नहीं, देखिए, कार्रवाई के विषय में मैं यही कहना चाहूंगा कि प्रशासन हमारा बहुत गंभीर इन मामलों में रहता है। यदि कोई मामले में ऐसी गलती पाई जाएगी तो आवश्यक कार्रवाई होगी, लेकिन अभी कुल मिलाकर इसमें कोई भी बात कहने में जल्दबाजी रही। ठीक है, तो कार्रवाई की उम्मीद जल्द करें हम? देखिए, इस पूरे मामले में जिला प्रशासन इसमें नजदीक से देख रहा होगा, वही लोग इस बारे में आगे की बात बता पाएंगे। ठीक है, आप कह रहे हैं कि जिला प्रशासन देख रहा होगा और वही बात बता पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल कोठारी बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिनका कहना है कि ये तस्वीरें तो ठीक संदेश नहीं देती हैं और जो अधिकारी हैं उनको अपने व्यवहार पर संयम बरतना चाहिए। ये तस्वीरें आप इंदौर की देख रहे हैं, सरेआम अधिकारियों की दादागिरी देखिए किस तरह से देखने को मिल रही है इंदौर में। ऐसे कई बार वाकये सामने आए हैं। ये एसडीएम साहब को आप देख रहे हैं किस तरह से अतिक्रमण हटाने जब टीम वहां पर जाती है तो सामने जो शख्स है उसको थप्पड़ मारे गए। एक शख्स को नहीं, 3-4 लोगों को थप्पड़ जड़ दिया गया।